ऑलराइट, सो हेलो, मैं न्यूज दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी करेंगे वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एंड कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है इन फर्दर डेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी को हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें पता था, हम वेट कर रहे थे कि भाई ये सारे लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो अच्छा बुलिशनेस में मार्केट फिर से आ सकता है एंड ये जो यहाँ पे बेरिशनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो सिमिलर चीज़ हो रही है। आप अगर प्रीवियस वीक का कैंडल देखोगे तो काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस है, उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है अगर आप देखोगे तो, बट डेफिनेटली यहाँ पे 2-3 बार वेट करके गया था। तो अगर यहाँ पे एक पॉजिंग कैंडल भी बनता है नेक्स्ट वीक के लिए एंड देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे समवेयर अराउंड 26,000 तक का देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ डेफिनेटली लिटल फार, बट अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि क्लोजिंग बुलिश है। तो अभी बुलिश साइड के ट्रेड हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी उसके हिसाब से फंक्शन करेंगे, बट नेक्स्ट वीक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक पॉज पॉज ले ले मार्केट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तब जाके आपको पता चलेगा मैं क्यों पॉज के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी। चलो हम स्विच करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे अगर हम देखेंगे तो ये था एक्सपायरी का दिन। ठीक है, थर्सडे वाला दिन बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रही होगी बड़ी विक है होना अप साइड, बड़ी विक है होना डाउन साइड, एंड उसके बाद फ्राइडे को एक दोजी मतलब एक साइडवेज कैंडल बना के मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। तो अभी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे दिख रहा है वो हम मार्क कर लेंगे। ऑन अ डाउन साइड तो वी आर वेरी क्लियर कि दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी। तो डाउन साइड के लिए हम बहुत क्लियर है कि जब तक ये एरिया के नीचे नहीं आता है, जो कि है 24,500, 24,400, ये एरियाज के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट के। ठीक है, और एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं फिब एरियाज मार्क करता हूँ टॉप को लेके एंड लो को लेके, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि ऑन एग्जैक्ट पॉइंट्स वी हैव 0.5 एरिया एंड 0.6 एरिया। जो हमारा डाउन ट्रेंड था ना, उसका 50% एरिया एंड 60% एरिया ऑलमोस्ट आ चुका है। कहाँ पे है? 24,770 एंड 25,126, विच कैन बी अ प्रॉफिट बुकिंग एरिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। आपने अप ट्रेंड भी देखा है तो देखना कि डाउन ट्रेंड पे जाके लोग जो सेलर्स रहते हैं ना वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फ्रेश बायर सेंटर होते हैं, कोई कंफर्मेशन पे यहाँ पे देन फिर से एक नया हाई बनाता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे होती है। तो जब तक वी आर बिलो दिस 25,126 एरिया, जब तक मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि 25,000 एरिया के नीचे है, तो मैं कोई अग्रेसिव बुलिश पोजीशन प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली एक वीक वेट कर ले, उसके बाद कहीं फर्दर वीक में ब्रेकआउट देता है देन अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस लग के एक अग्रेसिव पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। बट जब ऑन अ पोजिशनल ट्रेड्स, जब तक हम 25,000 के नीचे कोई अग्रेसिवली मैं बुलिश पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि भाई पहले एक पुल बैक लेने आ जाए देन अप ऊपर जाए, तो ये चीज़ें होने वाली। ठीक है, तो मैं फिब एरिया को डिलीट करता हूँ। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, अभी देखो सपोर्ट मैंने जो बताया 24,500 एरिया ऑलरेडी हमारा सपोर्ट है। लास्ट वीक का हम जो सपोर्ट देख रहे थे 24,350 एरिया, ये भी हम मार्क करके रख लेंगे। तो ऑन अ बॉटम साइड हमारे दो सपोर्ट बहुत ही ईजिली निकल के आ गए हैं। ये दो सपोर्ट हमारे रहेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी बात करते हैं रेजिस्टेंस की। 0.5 एंड 0.6 एरिया तो हमारे डेफिनेटली रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाले, बट वहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए थोड़ा इंट्राडे में वगैरह वगैरह, बट सेंटिमेंट्स आर स्टिल बुलिश। ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा है? विच इज़ दिस जोन। आप देख रहे हो कितने बार यहाँ पे टच पॉइंट्स है। यहाँ पे टच किया, रिजेक्शन, ठीक है, ऊपर गया, फेल हो गया, देन पूरा गैप डाउन हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऊपर गया, सस्टेन किया, अपसाइड रैली, सिमिलर एरिया पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, सिमिलर एरिया पे सपोर्ट लेके पुल बैक लिया एंड देन ब्रेक डाउन। तो ये जो एरिया है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड एग्जैक्टली उसके नीचे हमारे पास 24,770 का एरिया। तो अगर ये हाइस के ऊपर मार्केट जाता है ना तो एक डायरेक्शनल बुलिश पोजीशन के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, है ना। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा और हो सकता है 25,000 क्रॉस करके यहाँ पे 25,126 तक भी पहुँच जाए। तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 200 प्लस पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। तो वो मिल गया डायरेक्शनल में तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आवली वे में लेके चलता हूँ, हम एक्ट कैसे करेंगे। देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बुलिशनेस है। ठीक है, नो डाउट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, एक्सपायरी का दिन था इसलिए, बट अगर हम ये वीक्स को छोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे एरिया में मार्केट है अभी एंड बहुत ही अच्छे से फ्लैट हो चुका है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो मैं वेट करूंगा 24,500 एरिया पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से बुलिश एरिया में जाता है तो मैं कुछ पुट्स ऐड करूंगा एंड उसके बाद अगर ये एरिया ब्रेक करेगा विच इज़ 24,850 एरिया,
देन मैं पुट्स को अग्रेसिवली शिफ्ट करना चालू करूंगा एंड एक डायरेक्शनल पोजीशन क्रिएट करूंगा। अभी ऑलरेडी मैं कुछ कॉल्स कैरी कर रहा हूँ, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि व्हाट आई एम होल्डिंग। ठीक है, सी मैं 24,200 का पुट होल्ड कर रहा हूँ, हाफ द साइज, एंड यहाँ पे 25,200 का कॉल होल्ड कर रहा हूँ। ये कॉल होल्ड करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है विच इज़ 25,000 एरिया, ठीक है, ये वाला, एंड 25,126 एरिया। तो इसके लिए मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉल्स मैंने लेके रखे हैं भाई, जब तक यहाँ पे पॉज लेगा नीचे आएगा तब तक मेरे कॉल लिखे होंगे, मैं उसमें प्रॉफिट करूँगा। एंड जब भी अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है, ये सारे 850 वाले एरियाज क्रॉस करता है, मेरे कॉल्स डेफिनेटली काफ़ी स्पाइक कर गए होंगे, तो मेरे पास पुट्स भी है, ठीक है, वो मुझे थोड़े बहुत सेव करेंगे, तो इसको मैं बाद में जाके निकाल लूंगा स्टॉप लॉस लेके, एंड देन ये पुट्स को अग्रेसिवली ट्रेल करना चालू करूंगा। तो इवेंचुअली तो मैंने इसमें थोड़ा सा माइनर सा स्टॉप लॉस लिया, जब मुझे यहाँ पे इसने पुट ने सेव किया एंड मुझे प्राइस कंफर्मेशन मिला, तो ये पुट को मैं और ऐड ऑन करूंगा, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये सिंपल ऐसा है कि मैंने बताया ना, एक वीक के लिए मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो चला गया तो ये पोजीशन में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पोजीशन बनाया हुआ है कि भाई मेरे पास ऊपर रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, नो डाउट वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छा आया है, बट अगर मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन भी पॉज लेता है, तो ये वाली जो मेरी पोजीशन है वो 70% डिके हो जाएगी, 60% डिके हो जाएगी, मैं उसको क्लोज करके निकल जाऊंगा। ठीक, स्पाइक्स में भी फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज अ सिंपल लॉजिक, एंड वो सारी पोजीशन वगैरह ना मैं मेरे टेलीग्राम पे यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम, है ना, फ्री टेलीग्राम की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, इसकी प्रीमियम की भी डिस्क्रिप्शन में है, 199 द प्राइस। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी 50। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, लेट्स से बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों एक पॉज के लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे से बुलिश मूव कर रहा है, एंड 3 वीक में 50,000 एरिया से वो कहाँ पे पहुँच गया है, 53,500, मतलब कि ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट का मूव दे दिया है सिर्फ 3 वीक में। ठीक है, हम अगर यहाँ से बॉटम से हाई मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट 8% का मूव दे दिया, 7.5% पे क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 8% का मूव 3 वीक में दे दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक वीक और पॉज लेता है, देन ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो डेफिनेटली हम ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने वाले हैं, समवेयर अराउंड 54.5 के वाला एरिया हम रीच कर जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे एक गैप फिलिंग वाला एरिया है। ठीक है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, ये एरिया हमारा एग्जैक्टली गैप फिलिंग वाला एरिया है, एंड एग्जैक्ट वहाँ से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दे चुका है। अभी और पॉज लेता है, एक बार नीचे आता है, ध्यान ऊपर जाता है, क्योंकि हमेशा प्राइजेशन के हिसाब से जाएगा। यहाँ पे देखो, ऊपर गया, थोड़ा प्राइजेशन बनाया, वापस ऊपर गया, अगेन प्राइजेशन बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है कब, जब मार्केट फ्लैट टू स्लाइड गैप डाउन खुलेगा। तो अगर गैप अप खुल गया तो डेफिनेटली हो सकता है कि 54,500 वाला एरिया पहले रीच करें, देन उसके बाद कुछ रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिले, तो वो चीज़ होने वाली। तो अभी हमें प्लान कैसे करना है ऑन अ इंट्राडे टाइम फ्रेम, तो मैं आपको सीधा आवरली पे लेके चलता हूँ, लेवल्स में मेरे अनमार्क करता हूँ, और आपको दिखेगा कि देखो, ये एरिया जो पहले रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता था, वो अभी हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। ठीक है, एग्जिट एरिया से आप देखोगे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, देन पुल बैक लेके ऊपर गया, एग्जिट एरिया पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये एरिया अभी हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, एंड आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे जो वॉलेटिलिटी में सपोर्ट भी एग्जिट एरिया से लिया था। तो ऑन आवरली टाइम फ्रेम अगर बैंक निफ्टी ये एरियाज के नीचे कहीं पे क्लोजिंग देना चालू करता है, एंड देन प्राइस एक्शन बना के ये सारे एरियाज ब्रेक करता है, देन ओनली मैं बियरिश हूँ। एंड जब तक हम ये 53,000 52,900 एरिया के ऊपर है, तब तक मेरा व्यू स्लो एंड स्टडी बुलिश ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। एंट्री कैसे लेना है? ठीक है, हमारा सिंपल एरिया है 53,888, अगर इसके ऊपर जाता है 54,000 का एक सिंपल राउंड लेवल है, बट हो सकता है कि टारगेट हमें 54,500 तक भी मिल जाए। ठीक है, 54,500 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 पॉइंट्स है लेने के लिए, हो सकता है मिल जाए 700 to 600 पॉइंट यू कैन से लेने के लिए वो मिल जाए। तो एंट्री का एक ही मॉडल है ऑन द बुलिश साइड, 53,883 के ऊपर निकलता है तो 54,500 का टारगेट, एंड ऑन अ डाउन साइड अगर 53,300 वाला एरिया ब्रेक डाउन करता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वॉलाटिलिटी हो, बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेकंड। उसके बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है, देन अग्रेसिवली बेरिश पोजीशन लेना चालू करेंगे, अंटिल एंड अनलेस व्यू इज बुलिश, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। एंड या दिस इज इट। सो फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर नए हो, वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।